नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। घोसी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय रविवार सुबह सपा कार्यकर्ताओं के साथ मोहम्मदाबाद कोहना विधानसभा क्षेत्र के रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत कलौरा गांव पहुंचे। वहां के रामलीला भवन में पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। राजीव राय ने कहा कि 2014 में हारने के बाद भी 10 साल तक लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूं। इस बार के चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। इसके बाद कभी ग्रामीणों ने अपनी बात रखी तो कभी राजीव राय बोले। कई बार उनके सहयोगी रहे गौरव सिंह भी राजीव राय का पक्ष रखते दिखे। उन्होंने उन स्थितियों का जिक्र किया जिनमें राजीव राय उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष से मैं साथ हूं और हर जरूरत पर साथ खड़े रहते हैं। गाँव वालों ने कहा कि हम अपनी दुकान बंद कर आए हैं, आपको हम लोगों ने कहकर बुलाया है, यहाँ से हम लोग आपका सम्मान बढ़ाएंगे। इस पर राजीव राय ने उन्हें भगवान राम का वंशज बताते हुए उनसे भगवान राम के सामने आशीर्वाद देने को कहा। सभी ने भगवान राम की मूर्ति के सामने हाथ उठाकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सुबोध सिंह ने उन घटनाओं को याद करते हुए कहा कि 2014 में हार के बाद क्षेत्र में चर्चा होने लगी थी कि हारने के बाद राजीव राय कर्नाटक भाग जाएंगे, लेकिन हार के बाद हिंदी भवन में बैठक बुलाकर स्पष्ट कर दिया कि कहीं नहीं जाने वाले हैं। राजीव राय ने कहा था कि जिसे दिल्ली भेजना था आप लोगों ने उसे भेज दिया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आपके दिल में जगह बनाकर रहूँगा। मेरी अर्थी भी उठेगी तो घोसी की ज़मीन से ही उठेगी। यह बात सुनकर सभी ताली बजाने लगे। कार्यकर्ताओं ने राजीव राय जिंदाबाद के नारे लगाए। गांव के लोग टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए दिखाई देने से भी खासे प्रभावित थे। गांव वालों ने अपने प्रभाव में आने वाले 5-6 गांवों के मतदाताओं से भी संपर्क कर उनके पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर बैठक में पंकज सिंह, अखिलेश सिंह, पवन सिंह, यशवंत सिंह, शिवम दुबे, मोनू चौधरी, मिंटू चौधरी आदि थे। इसके बाद गांव वाले उन्हें लेकर सुल्तानपुर कलौरा में रामचंद्र यादव के घर ले गए। वहां पर लल्लन यादव, धर्मराज यादव, मोतीचंद यादव, महेंद्र यादव आदि से मुलाकात करवाई। सुल्तानपुर करौला के बाद 80 भवन गांव में श्यामलाल के घर पर बैठक हुई। वहां पर लोगों ने 5 साल से सरकारी भर्तियां नहीं होने पर सरकार पर नाराजगी जताई। राजीव राय ने कहा कि इस समय देश के हर बच्चे पर 1,48,000 रुपये का कर्ज है। कर्ज का भुगतान करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। राजीव राव ने गांव की जर्जर सड़क की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और भविष्य में उसे बनाने की जिम्मेदारी ली। यहाँ पर महिलाओं और बुजुर्गों ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राजीव राय करपिया गांव भी गए, जहां कामेश्वर सिंह ने कहा कि कोरोना काल राजीव राय ने किसी भी व्यक्ति को कोई अभाव नहीं महसूस होने दिया। इसके बाद राजीव राय ने बिनटोली तथा मधुबनी इलाके में आई बाढ़ तथा लोगों की मदद करने के बारे में जानकारी दी। वह जंदवा गांव भी गए। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने के कारण ओम प्रकाश राजभर से नाराज थे। लोगों ने कहा कि यहाँ के बूथ से आप जीत रहे हैं। यहाँ पर हुई बैठक में सुधीर सिंह हिटलर, पूर्व प्रधान मिथिलेश सिंह, हवलदार सिंह, मुन्ना सिंह आदि मौजूद थे। उसके बाद राजीव राय कयामपुर गांव भी गए। वहां पर हुई बैठक में उन्होंने कहा कि मैं भाषण देने नहीं बल्कि आप लोगों से बात करने आया हूं। 2014 में मेरी हार हुई, 2019 में यह सीट गठबंधन को चली गई, लेकिन न तो मैंने घोसी छोड़ा और न ही पार्टी बदली। उन्होंने कहा कि सामान्य काम करवाने के लिए भी लोग ठोंक बजाकर किसी को रखते हैं, लेकिन दिल्ली में अपनी वकालत करने के लिए भेजते समय 1 मिनट भी नहीं सोचते। इस दौरान गांव के प्रधान ने राजीव राय को जिताने के लिए सभी से निवेदन किया, जिस पर सभी ने सहमति जताई। बैठक में प्रधान मंजीत सिंह, विनोद सिंह, संत विजय सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। दुनिया का सबसे दूसरा गरीब देश, ये बताओ, हमने के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डंका बजाता विश्व गुरु हो गए नहीं जाए। हमने का नौजवान के दुनिया के दूसरा सबसे गरीब देश में जाना पड़े नौकरी के लिए, तो हमारी दशा क्या है। 1 महीना बाद उसकी बॉडी वहाँ से लेकर उसके घर वालों को आया, अपने खर्चे से बॉडी मंगाया और 10 लाख रुपए की मदद किया। कहने ये आया हूँ कि जो लोग चुनाव में नज़र आते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं, जाति बताकर। बीमारी जात पूछ कर नहीं आती, मुसीबत जात पूछ कर नहीं आती। और अगर इस मुसीबतों में कहीं कोई नज़र नहीं आया है तो औलादत हुए ना होला के जो मुसीबत में खड़ा रहे माई बाप संगे, हुए ना औलाद होला भाई होला हो, नहीं तो नलायक कल लगना कर जाला। जौन औलाद परिवार के मुसीबत में घर छोड़ के भाग जाए, ओकरा नलायके कल जाला, लायक कल जाला। तो ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव में आ जाते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, हर चुनाव में पार्टी बदल के आते हैं, जगह बदल के आते हैं, उनको इस चुनाव में आप राजनीति से गायब कर दीजिएगा और जितना आप लोगों को ठगा गया है उसकी वसूली कर दीजिएगा। मेरा वादा है
सरकार आने के 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार में 30 लाख भर्तियों की घोषणा कांग्रेस ने भी की है। 30 लाख भर्तियाँ, और जैसे बिहार में भर्ती किया गया, बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज हमारे जिले के 6000 बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की भर्ती हुई है। तो हमारे बच्चे बिहार में जा रहे हैं, तो इनको सरकार चलाने के लिए भी पाकिस्तान भेज दीजिएगा। जब पाकिस्तान में चलाओ, हिंदुस्तान में समाजवादी सरकार चलाएंगे, गठबंधन की सरकार चलाएंगे, वो लोग चलाएंगे। अगर आपके बेटे भाई को बेरोजगार कर दिया जाता है तो 1 जून को बटन दबाकर उनको भी बेरोजगार कर देना और आशीर्वाद दे देना। भाई और बेटा बन के आपके बीच में रहूँगा। न मेरे से पहले कोई आया था, न मेरे बाद कोई आएगा, न चुनाव से पहले मेरे अलावा कोई आया था, न चुनाव के बाद आएगा। ये याद रखना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों को जाकर मेरा प्रणाम बोल देना, समझा देना कि आपके घर के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो भगवान राम खाने में नहीं देते। भगवान राम तो आपके रूम रूम में है, कड़कड़ में है। आजकल गाना लगा दे तरह से, बबुआ नौकरी नहीं पाए हैं, हम राम को लेकर आए हैं। राम के लिए क्या वाला हो चाचा? राम के लेके, राम हमने के लेके आए रहो ना, ये राम के लेके आए रहो सब, तेने का रावण लेके आई लोई। आप बोलिए, नौकरी मिल जाएगी तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। वो तुम्हारे लिए रोजगार है, हमारे लिए रोजगार, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारा भाई पैरों पर खड़ा हो जाए। आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने उंगलियों से बटन दबाइए, अपने नसीब, अपना किस्मत खुद लिखिए। आप इस धूप में आए, देर तक इंतजार किए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।